नमस्कार दोस्तों। एक अहम मुद्दा जिसकी चर्चा चारों तरफ है आजकल, वो है रेल जिहाद। आपको तमाम ये खबरें मिलेंगी कि फ़लाँ रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, डिरेल हो गई, फ़लाँ दुर्घटना हो गई, वहाँ रेलगाड़ी के आगे कोई ब्लॉक रख दिया गया जिससे वो दुर्घटना होते होते बची। और हद तो तब हो गई जब एक रेलगाड़ी के आगे सिलेंडर रखा पाया। अगर उस सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता तो वह किस प्रकार की एक दुर्घटना का रूप ले सकता था, यह बहुत चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं, तो इसके पीछे मूल क्या कारण है? क्या एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो ये नहीं चाहता कि हमारे देश का यात्री सुरक्षित रेल यात्रा करे? देखिए, भारत में रेल यात्रा का नेटवर्क है, वो अनुमानतः विश्व में सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है, सबसे सुदृढ़ है। और रेलवे में समय के साथ साथ तमाम सुधार होते गए हैं। आज जो रेलवे हम देख पा रहे हैं, ये वर्षों की मेहनत का परिणाम है। रेलवे में आप याद कीजिए कि मोदी सरकार के आने के बाद क्या क्या अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन था वो था कि रेलवे परिसरों को साफ रखा जाए। तो इसमें स्वच्छता अभियान को लेकर मोदी जी का एक बड़ा उन्होंने ये संदेश दिया जनता में कि रेलवे परिसरों को, रेलवे स्टेशनों को और खुद ट्रेन को की बोगियों को साफ रखा जाए। इस अभियान में मोदी जी को और रेलवे को सफलता मिली। आज हम देख सकते हैं कि रेलवे में चारों तरफ साफ सफाई का आलम रहता है। दूसरा सबसे बड़ा जो रेलवे की सफलता मैं कहूँगा वो ये है कि लंबी दूरी की ट्रेनें और उनमें उनको अपग्रेड किया जाना। और तीसरा जो सबसे बड़ा है कि लग्जरी ट्रेन जो हैं, वातानुकूलित ट्रेनें हैं, वंदे भारत टाइप की ट्रेनें, उनका बढ़ाया जाना, उनका लगातार बढ़ना। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं रेलवे में, आज आप देख सकते हैं कि वंदे भारत में जो बुकिंग है और इस तरह की तेजस ट्रेन है, ऐसी जो लग्जरी ट्रेन है उनमें बुकिंग के लिए बहुत लंबी वेटिंग चलती है। तो मतलब मोदी जी का कहें या रेलवे का ये सपना था कि आम आदमी को भी ट्रेन में बिल्कुल एरोप्लेन जैसी सुविधाएं मिले। आज सरकार का एक और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि जो बड़े और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं उनको रेनोवेट किया जाए। तो इस पर भी सरकार काम कर रही है, लेकिन एक खास वर्ग ये नहीं चाहता। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि रेलवे के प्रति जो लोगों का भरोसा है, जो एक सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा का भाव है लोगों के दिल में, उसको किसी तरह तोड़ा जाए। रेलवे एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में भी एक अव्वल नंबर पर है। लोगों को रोज़गार देती है, नौकरी देती है, रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है। लेकिन इन सब साजिशों के पीछे कौन है, अभी यह कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। अब बिना किसी जांच के, बिना किसी ठोस सबूत के ये आरोप लगा देना कि फ़लाँ संस्था ने, फ़लाँ व्यक्ति ने ये काम किया है, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही हैं और जो भी इसमें दोषी होगा निश्चित रूप से उनको पकड़ा जाएगा और सज़ा दी जाएगी। तो आप ये मान लीजिए कि एक लोगों में असंतोष फैलाने की, लोगों में एक भावनाएं भड़काने का काम एक वर्ग है जो लगातार कर रहा है, और इस वर्ग से सचेत रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।